साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। कक्षा 10वीं के गणितीय प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण से प्रश्नावली 3 के लिए आपके सामने जो प्रश्न है वो है इसका 7वां प्रश्न। फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमारे सामने है। सबसे पहली बात हम देख लेते हैं कि आयताकार जो क्यारी है वो कुछ इस साइज का होगा। तो इसमें क्या हो गया, ये आपका लंबाई और ये आपका चौड़ाई। तो मान लीजिए कि हमने लंबाई को यदि a कहा और चौड़ाई को हमने b कहा, तो यहाँ पर जो परिमाप निकलेगा, जो परिमाप होगा इस आयत का वो क्या होगा। देखिए b यहाँ पर 2 बार आया है और a भी 2 बार आया है। 2 बार मतलब जितनी यहाँ लंबाई है उतनी ही इधर भी लंबाई होगी, जितनी इधर चौड़ाई है उतनी ही इधर भी चौड़ाई होगी। तो परिमाप का होता है बाहर के हिस्सों का आपस में मापन करना। तो a प्लस b प्लस a प्लस b, इसका मतलब क्या होगा 2a प्लस 2b, या फिर इसी को कहते हैं 2a प्लस b, मतलब 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो ये हमारे लिए परिमाप का सूत्र हो जाता है किसके, आयताकार क्यारी के लिए। तो मान लेते हैं जो मैंने समझाया उसके अनुसार, माना कि क्यारी जो दिया गया है, क्यारी की लंबाई को हमने a मान लेना है, लंबाई a तथा चौड़ाई b है। ठीक है, तो प्रश्न से क्या प्राप्त होता है, प्रश्न से क्या जानकारी मिलती है, आयत का परिमाप, मतलब ये जो परिमाप है, परिमाप बराबर 2a प्लस b। तो परिमाप का मान देखो क्वेश्चन में दे दिया है 76, तो हमने यहाँ 76 लगा 2a प्लस b, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2a प्लस b इक्वल टू 76। अब ये 2 को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो देखिए 2 का इधर a प्लस b के साथ बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा हुआ है। तो इसका जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे चला जाएगा और a प्लस b का जो वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ पर हो जाएगा 38। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, क्षेत्रफल कहा है, तो क्षेत्रफल जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ लंबाई a है और चौड़ाई b है, तो ये इसका सूत्र होगा a इंटू b। तो दूसरा कंडीशन के लिए हम तथा क्षेत्रफल जो है बराबर क्या है, a इंटू b। तो क्षेत्रफल का मान आपको क्या मिला है साथियों, 357, ये हमको क्षेत्रफल का मान मिला हुआ है। और a इंटू b जो यहाँ पर हमको मान मिला उसके अनुसार। अब मान लेते हैं कि जैसे हमने इसको ट्रांसफ़र किया तो a और b को मैं इधर लिख लेता हूँ यदि, तो a b इक्वल टू क्या हो जाता है 357 हो जाता है। मान लीजिए मुझे b का मान निकालना है, तो a को कहाँ करूँगा हम, यहाँ पर नीचे में लिखेंगे। ये इस प्रकार से दूसरा कंडीशन हो गया। अब हम पहले भी हल करते आए हैं, वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि b के जो मान हमने निकाला है, b के मान को एक इस जो समीकरण है उसमें रखने पर, को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है चलिए रखते हैं। तो a प्लस b की जगह पर आ जाएगा 357 बाई a इक्वल टू क्या है वहाँ पर 38। ठीक है, अब इसमें से तिर्यक गुणा हो जाएगा। तिर्यक गुणा क्यों, क्योंकि ये दोनों हिस्से से हम वर्ग समीकरण बनाएंगे। तो देखिए इसका a से गुणा हो जाएगा, तो a से गुणा होने से a स्क्वायर प्लस 357 इक्वल टू 38a ये मिलेगा। ट्रांसफ़र कर लीजिए, इसको इधर लाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 38a प्लस 357 इक्वल टू 0, ये हमको समीकरण मिलता है। अब इस समीकरणों को ये जो मिला हुआ है इसको या तो हम गुणनखंड विधि से या फिर पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ सोचने के अलावा हम यह कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से इसको हल करने का प्रयास करते हैं, क्या ये उससे हल होगा चेक करते हैं। तो
इसको हम गुणनखंडन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर 357 और यहाँ सामने में गुणांक एक है, तो एक का 357 से हम यहाँ रफ कर रहे हैं 357 मिलेगा। अब बीच में जो संख्या है 38, उसके लिए हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि इनका गुणा करने से 357 और जोड़ने या घटाने से 38 मिले। तो देखिए 21 और 17 आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। 357 का देखिए 357 कैसे प्राप्त होगा, तो 357 इंटू 1 इससे मिलेगा, या फिर 119 में 3 का गुणा करेंगे तो हमको 357 मिलेगा। इसी प्रकार से हम इसको और छोटा करते जाएंगे तो हमको एक पद मिलता है 21 गुणित 17। ठीक है, इनका गुणा करने 17 एकम 17 हासिल आएगा, 1 और 17 दूने 34 और 1 35, 357 इस तरीके से मिलता है। और इन दोनों को जोड़ने से हमको 38 प्राप्त होगा। ये संख्या कैसे पता चला, ये प्रैक्टिस की बात है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको भी ये पता चलेगा। ठीक है, तो अभी हम इस तरीके से इसको तोड़ लेते हैं कि a² माइनस, यहाँ पर मैंने कर लिया 21a माइनस 17a। देखिए दोनों को जोड़ेंगे 38a और दोनों को गुणा करेंगे 357 हमको मिलेगा। अब देख लीजिए ये पद और ये पद में से हम जोड़ी बना रहे हैं, तो a को हमने बाहर कर दिया, यहाँ पर बचेगा a और माइनस 21। यहाँ से माइनस 17 हमने बाहर किया तो बचेगा क्या, a माइनस बाहर हो चुका है तो प्लस का हो जाएगा माइनस, और 17 में 21 का हम गुणा करते हैं 357 आता है, तो यहाँ पर a माइनस 21 जो है ब्रैकेट के रूप में हमको मिलेगा। a माइनस 21 को हमने अलग कर दिया, फिर दूसरा बच जाएगा a माइनस 17। तो यहाँ पर हमको दो गुणनखंड जो है मिल चुके हैं इस समीकरण के लिए। अब इसमें से हम पहले वाले को हल करते हैं यदि, तो a माइनस 21 इक्वल टू मिलता है 0, या फिर a इक्वल टू मिलता है 21, और यहाँ से मिलता है a माइनस 17 इक्वल टू 0, या फिर a इक्वल टू मिलता है 17। अब a के मान को हम कहाँ रखेंगे, a के मान को समीकरण कौन सा 2 में रखने पर, ठीक है, इसमें हम रखेंगे तो a बराबर 21 रखेंगे। ठीक है, a बराबर 21, तो b का मान क्या मिलेगा, 357 अपॉन a है, a की जगह हमको 21 रखना है, तो 357 में 21 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 17। इसी प्रकार यदि a इक्वल टू हम क्या रखते हैं, 17 रखते हैं, तो b बराबर हमको मिलेगा 357 अपॉन 17 या फिर 21। कहने का मतलब जो हमारा लंबाई है वो ज़्यादा होता है और चौड़ाई जो होता है वो कम होता है, तो लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लंबाई हमारा हो जाएगा 21 और चौड़ाई हो जाएगा 17। यह हमारा उत्तर होगा। तो आप इस प्रकार से ही ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। तो साथियों, यदि कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।